अपने जितने समाजवादी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन सबको खुशी हुई कि हम और चाचा दोनों मिल गए। लेकिन हमें बीजेपी की बीमारी क्या है हमें नहीं पता लग पा रही है। ये बीजेपी के नेताओं की बीमारी का इलाज क्या है हमें नहीं पता इस बात का। जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं देखो कैसे नेता हैं जो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं, वो क्या पार्टी और समाज को जोड़ेंगे। और हम वो चाचा अगर मिल जाए तो बोले कि कितने परिवारवादी पार्टी है। मुझे बीजेपी की पता नहीं कौन सी बीमारी है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, वो पता नहीं क्या कह रहे थे। वो कह रहे कि पेंडुलम की कोई ज्ञान दे के गए, पेंडुलम का कोई ज्ञान। उनका भाषण सुनो तो ऐसा सुना रहे समझा रहे जैसे वो फिजिक्स के स्टूडेंट है। हम लोग पेंडुलम वाली घड़ियां छोड़ चुके हैं, सबकी घड़ियां मोबाइल में आ गई हैं। और पेंडुलम का सबसे बढ़िया उदाहरण तो झूला है। कभी झूलते देखा? आपने देखा होगा झूला। पेंडुलम का एग्जाम्पल तो झूला ही हो सकता है। और वो जानते नहीं कि चाचा ने नेताजी से सीखा है। और कई बार जो झूले पे नौसिखिया को संग लेके चलते तो बताओ क्या हालत होती है उसकी। ऊपर जाने में तो डरता ही डरता है, और जब नीचे आता है झूला तो पता नहीं क्या होता होगा। तो इसलिए हम सरकार के लोगों से कहेंगे कि हमें पेंडुलम की भाषा ना समझाओ, हमारे चाचा जानते हैं झूला कब किसको झुलाना है। और क्या डरा रहे हैं। और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई फुटबॉल है। हमारे मुख्यमंत्री फुटबॉल तो कभी नहीं खेले, और मैं नहीं समझता हूँ फुटबॉल खेलना भी जानते होंगे। और हम तो कहते हैं कि कभी हमने तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेला है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपनी टीम बना के ले आए, हम समाजवादी लोग फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हैं। और फिर उनका खेल तो मैंने क्रिकेट में देखा है। ये जो नौजवान है इन्होंने तो देखा होगा उनका क्रिकेट खेलने का तरीका। अरे हम तो अगर मैदान में कोई बैट घुमाता हुआ है तो हम बता सकते हैं कि क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। उनका बल्ला कैसे घूमा था बॉल को देख करके। 2 बार बॉल फेंकी गई, बल्ले ने बॉल को नहीं छुआ। तो सोचो ऐसे तो हमारे खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री जी। इसलिए सावधान रहना इनसे। अगर आप दिलो दिमाग में ये रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझ में आएगा। अगर आपने ये समझा कि ये ईमानदार लोग हैं तो आप इनकी बात और साजिश को नहीं समझ पाओगे। जिस समय आप अपने दिल और दिमाग में ये रखोगे कि ये झूठे हैं तो आपको इनकी बात समझ में आएगी। याद कीजिए जब भी चुनाव था कुछ दिन पहले, गरीबों को क्या दे रहे थे ये लोग?